इन पेज के एक एक टूल को शुरू से आखिर तक समझने के बाद अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम इन पेज में किसी भी लेवल का प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। हम इन पेज में बुक को कंपोज कर सकते हैं, पेपर कंपोज कर सकते हैं, वर्कशीट बना सकते हैं। हम इन पेज में बुक के साइजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये पूरे का पूरा इन पेज हम शॉर्टकट कीज से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। पहले हम बात करते हैं कि कीबोर्ड पे मौजूद होम और एंड की का क्या इस्तेमाल होगा। देखिए, अगर आप किसी भी लाइन के आखिर में हैं और अब आप शुरू में लेके जाना चाहते हैं कर्सर को, तो होम की प्रेस करें, यही कर्सर आपका शुरू में चला जाएगा। और अगर आप लाइन के शुरू में हैं और आखिर में आना चाहते हैं तो एंड की को प्रेस करेंगे तो अब आपका कर्सर लाइन के एंड में आ जाएगा। अब अगर लाइन के एंड में है और पूरी लाइन सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ होम प्रेस कर दें तो आप पूरी लाइन को बआसानी हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप लाइन के स्टार्ट में, शुरू में है लाइन के, नहीं अगर आपका कर्सर लाइन के शुरू में ब्लिंक कर रहा है, अब आप पूरी लाइन को अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ एंड कर दें तो ये पूरी लाइन आपकी हाईलाइट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कर्सर यहाँ पे है, कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ होम की को प्रेस करेंगे तो आप अपनी फाइल के शुरू में यानी पहले पेज पे टॉप पे चले जाएंगे। और जब आप कंट्रोल के साथ एंड की को प्रेस करेंगे तो आप अपनी फाइल के आखिर में चले जाएंगे, चाहे उसके 100 पेज हों, 200 पेज हों, 10 पेज हैं, 5 पेज है, तो आप बिल्कुल उसके एंड पर चले जाएंगे। तो ये है होम और एंड की मदद से आप किस तरह से शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करके इन पेज को कंट्रोल करते हैं। अब हम बात करते हैं एरो कीज की। अब एरो की देखिए, अगर आप एक एक हुरूफ आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं, जहां पर ये अलिफ लिखा है, मैंने सिंपल राइट एरो करना है, इसने अलिफ से पहले मूव करना है। देखिए, राइट एरो मूव किया एक अलिफ से पहले, राइट एरो मूव किया नून से बाद। तो एक एक हुरूफ आगे की तरफ, अगर हुरूफ वर्ड लफज नहीं हुरूफ आगे की तरफ मूव करना है तो सिंपल एरो राइट एरो, पीछे की तरफ एक एक हुरूफ आना है तो लेफ्ट एरो, ये देखिए। और अगर आपने ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन में जाना है तो फिर आपको डाउन एरो, नीचे वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन में जाना है अप एरो, ठीक है। और अगर मैं ये अब आप ये देखें कि पहले मैंने सिंपल एरो की का इस्तेमाल किया राइट एरो, तो एक हुरूफ, और अगर मैं एक वर्ड आगे जाना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ राइट एरो, अब ये देखिए। और अगर एक वर्ड पीछे आना चाहता हूं तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो। और अगर मैं कंट्रोल के साथ देखें, अगर मैं इस पहले पैराग्राफ में, यहां पर मैं एक पैराग्राफ और लिखना चाहूंगा, यहां पे ये देखिए, अब ये 3 पैराग्राफ मैंने बना दिए, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, कंट्रोल के साथ डाउन एरो करूंगा तो दूसरे पैराग्राफ में कंट्रोल के साथ डाउन एरो, ठीक है, और कंट्रोल के साथ अप एरो करूंगा तो ऊपर वाले, यानी एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में जाने के लिए आप कंट्रोल के साथ एरो की का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से इन्हीं कंट्रोल कीज को अगर शिफ्ट के साथ इस्तेमाल करें, यहां पर मैं आप देखें, मैं शिफ्ट के साथ अगर कंट्रोल की का इस्तेमाल करूंगा तो वो एक एक वर्ड आप देख रहे हैं आपके राइट साइड पे हाईलाइट करता जाएगा। और अगर लेफ्ट करूंगा और अगर डाउन एरो करूंगा तो नीचे वाली जो लाइन है उन्हें सेलेक्ट करेगा, और अगर आप एरो करूंगा तो ऊपर वाली लाइनों को हाईलाइट करेगा। तो ये आपका शिफ्ट के साथ एरो कीज का इस्तेमाल था। देखिए, आप पैराग्राफ के शुरू में और पूरा पैराग्राफ अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करें, डाउन एरो, पूरा पैराग्राफ। और अगर आप पैराग्राफ के बिल्कुल आखिर में हैं और आप पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, ठीक है। कीबोर्ड पे मौजूद डिलीट और बैकस्पेस की क्या काम करेंगी इसमें, अब आप यहां पे देखें, यहां पर मैं इस इन के वर्ड के शुरू में डिलीट की को प्रेस करूंगा तो ये एक एक हुरूफ को डिलीट करेगी, ठीक है। अच्छा, और अगर इसी ही डिलीट को मैं शिफ्ट के साथ करूंगा
तो फिर क्या होगा, कंट्रोल के साथ करूँगा तो पूरा वर्ड ख़त्म। यानी अगर आप डिलीट की को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो पूरा वर्ड ख़त्म। इसी तरह अगर आप किसी, जिस तरह मैं ये इन है इसके एंड पे हूँ, बैक स्पेस की करूँगा तो एक एक हुरूफ ख़त्म करेगी, ठीक है। और अगर मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करूँगा तो पूरा वर्ड ख़त्म। तो ये तरीका है कंट्रोल के साथ आपकी डिलीट और बैक स्पेस की का। इनकी मदद से आप किस तरह से शॉर्टकट कीज बनाकर इन पेज को कंट्रोल कर सकते हैं। शॉर्टकट कीज की मदद से आप किस तरह से पैराग्राफ को अलाइन कर सकते हैं। जैसे ये पैराग्राफ है, सारे पैराग्राफ को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ऑल्ट एल, ये लेफ्ट अलाइन हो गया, कंट्रोल ऑल्ट आर राइट अलाइनमेंट हो गया, कंट्रोल ऑल्ट सी सेंटर अलाइनमेंट हो गया, कंट्रोल ऑल्ट जे जस्टिफाइड हो गया, कंट्रोल ऑल्ट एफ फोर्स जस्टिफाई हो गया। तो ये अलाइनमेंट की शॉर्टकट कीज हैं। अगर आप किसी टेक्स्ट का साइज बड़ा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F10, और अगर किसी टेक्स्ट के साइज को छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F9। ये देखें, कंट्रोल के साथ F10 साइज बड़ा हो गया, कंट्रोल के साथ F9 साइज छोटा हो गया। और अगर आप किसी वर्ड को उठाना चाहते हैं, यानी ऊंचा करना चाहते हैं बाकी वर्ड के साथ, कंट्रोल के साथ F7। तो इस तरीके से आप इसको उठा सकते हैं। और अगर आप वर्ड के दरमियान स्पेस ख़त्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ F6। ये देखिए, जो आपके वर्ड है वो उनके दरमियान स्पेस ख़त्म हो जाएगी। तो इस मकसद के लिए कंट्रोल F6 इस्तेमाल होता है। और कंट्रोल F5 करेंगे तो ये स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। देखिए, स्पेस कम हो रही है और यहाँ से स्पेस ज़्यादा। F12 की मदद से हम किस तरह से इन पेज को कंट्रोल करते हैं। देखें, अभी इस वक्त मेरा जो कर्सर है वो इस वर्किंग एरिया में है जहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं। जैसे ही मैं F12 को प्रेस करूँगा ये मेरा कर्सर रिबन बार में ले जाएगा। ये देखिए, ये रिबन बार में आ गया। और अगर मैं यहाँ पर रिबन बार में आने के बाद आप देखें, अगर मैं कंट्रोल के साथ F12 करूँगा, कंट्रोल और फिर F12, मेरा कर्सर जूमिंग एरिया में आ गया। ये देखिए। और अगर मैं ऑल्ट के साथ F12 करूँगा तो फिर देखें ये मेरा पेज नंबर के एरिया में चला जाएगा। तो इस तरह से आप F12 के ज़रिए सिंपल F12 को प्रेस करेंगे तो वो आपके कर्सर को ले जाएगा रिबन बार में। कंट्रोल के साथ F12 को प्रेस करेंगे तो वो जूमिंग एरिया में ले जाएगा। ऑल्ट के साथ F12 को प्रेस करेंगे तो वो पेज नंबर वाले एरिया में ले जाएगा। टैब की क्या काम करती है इस वक्त देखें। पहले मैंने F12 प्रेस किया, F12 प्रेस करके अब मेरा कर्सर तो आ गया रिबन में। अब मैं अगले रिबन में जाना चाहता हूं तो सिंपल टैब प्रेस करूंगा। ये अगले रिबन में देखें, अगली ऑप्शन में, अगली ऑप्शन में, अगली में। फिर अगर पिछली ऑप्शन में जाना चाहूँ तो शिफ्ट के साथ आप टैब प्रेस कर दें। ये देखिए, आप पिछली ऑप्शन में जाना शुरू हो गए। यानी फॉरवर्ड अगर आपने बॉक्सेस में जाना है तो टैब, रिवर्स पीछे बॉक्सेस में आना है तो शिफ्ट के साथ टैब का इस्तेमाल करते हैं। आपने इन पेज में मुख्तलिफ फाइलें ओपन की हुई हैं और अब अगर आप एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट टैब, ये तीनों बटन इकट्ठे प्रेस कर दें तो आप डिफरेंट फाइल्स में चले जाएंगे। देखिए, कंट्रोल शिफ्ट टैब, ये मेरी दूसरी फाइल आ गई, फिर नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट आ गई, नेक्स्ट आ गई। तो जो मैंने जितनी फाइल्स ओपन की हुई हैं वो एक फाइल से दूसरी फाइल में मूव करवाएगा। कंट्रोल शिफ्ट टैब, ठीक है। अगर आप किसी फाइल से पेज ख़त्म करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ डिलीट, वो पेज ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इस वक्त देखें कि यहाँ पे उर्दू आ रही है तो शिफ्ट के साथ कंट्रोल करेंगे वो इंग्लिश हो जाएगी। ये देखें। उसके अलावा लैंग्वेज ना यहाँ से भी कंट्रोल होती है। ये लैंग्वेज का मेन्यू है, यहाँ से भी आप इसको प्रेस करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। ये इन पेज की शॉर्टकट कीज़ थी जो मैंने आपको बताई, जिनका इस्तेमाल करके आप इन पेज को उनकी शॉर्टकट कीज़ की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं और इन पेज में आप अपना जो काम करने की रफ्तार है उसको ज़्यादा कर सकते हैं।